हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एक जावा का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया था। ठीक है, इस टाइप का। इसके बारे में हमें उतना भी पता नहीं है कि क्या है, कैसे काम कर रहा है, बस हमने यूज़ कर लिया है। करेक्ट। ओके, ठीक है। तो अगर ये प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है? हेलो। ठीक है। अभी आउटपुट आया कैसे, क्यों हो रहा है, वो सब चीज़ें आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। या मुझे कुछ आउटपुट चाहिए, या सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कुछ मुझे प्रिंट करना है, तो वो सारी चीज़ें आज के टॉपिक में कवर हो जाएगी। ठीक है। उससे पहले कुछ चीज़ ये बताना था, अपने प्रोग्राम में अगर देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। जैसा जावा ने दिया है वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो जावा की दी हुई चीज़ें एज इट इज़ अगर हमें यूज़ करना है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड या फिर प्री डिफाइंड। ठीक। ओके। तो इस प्रोग्राम में अगर देखोगे जहाँ पर ये ब्लू से है, ठीक है, ब्लू कलर से जो भी चीज़ें मेंशन्ड है यहाँ पर, वो अगर देखोगे उसे हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड। मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ, ब्लू वाले जितने हैं वो क्या रहेंगे? यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड मतलब ये चीज़ें ऐसी है जब प्रोग्राम आप लिखते हो, इसकी जगह पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने डेमो लिखा, तो ज़रूरी नहीं है कि डेमो ही लिखना है हर बार। आप डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 भी लिख सकते हो। ABCD XYZ कुछ भी लिखो, अपना नाम लिखो वहाँ पे। ठीक है। अपना नाम भी लिख सकते हो या किसी और भी मतलब ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो। बेसिकली वो यूज़र डिफाइंड है, वहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। बट ये ध्यान रखना, ये हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो डेमो का डी है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। करेक्ट। तो बस ये याद रखना, ये यूज़र डिफाइन है। ऐसे ही अगर मैं ट्रिपल ए जो लिखा हुआ है, ट्रिपल ए 4 टाइम ए जो है, उसे भी हम क्या कर सकते हैं? अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ऐसे ही जो हेलो लिखा है, इसे भी हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो तीनों जगह पे जो भी ब्लू से है वो यूज़र डिफाइन होता है, वो अपने अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर रेड वाले हैं, जितने भी रेड हैं वो रहते हैं सिस्टम डिफाइंड या फिर प्री डिफाइंड। ठीक है। तो रेड वाले को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम डिफाइंड या फिर प्री डिफाइंड। ये ऐसी चीज़ें होती है जो कि जावा के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम बस उसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अगर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखोगे, ये हमेशा स्टार्ट होता है क्लास से। विदाउट क्लास आप प्रोग्राम नहीं बना सकते, जावा का प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं बना सकते। देन यहाँ पर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इसे बेसिकली हम क्या बोलने वाले हैं? PSVM। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है तो इसलिए हम शॉर्ट में ले रहे हैं PSVM। तो प्रोग्राम में PSVM भी होना चाहिए, जो कि रहता है एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए। इसी की वजह से एग्जीक्यूशन, इसी की वजह से मीन्स ये अगर अवेलेबल है प्रोग्राम में तो उसकी चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। करेक्ट। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये स्टेटमेंट जो रहेगी इसे हम क्या करने वाले हैं? प्रिंट करने के लिए या आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। आप ये वाले स्टेटमेंट लिख दो, डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ आपने लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है। ये डबल कोट की जगह आप क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, वो आगे देखेंगे। बट ये चीज़ होगी प्रिंट एल एन। ठीक है। प्रिंट एल एन जो लाइन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये आउटपुट के लिए रहती है। तो प्रोग्राम में बेसिकली हम बनाते क्यों हैं? प्रोग्राम की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें ये था कि प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। हम प्रोग्राम इसीलिए लिखते हैं कि कंप्यूटर से या मशीन से हम कुछ काम करवाना चाहते हैं, कुछ उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तभी वो काम करेगा। करेक्ट। अब हमारी लैंग्वेज या हमारी भाषा उसे समझ में आती नहीं है डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं? उसे कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम अपनी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और ये कन्वर्ट होगी कंपाइलर के थ्रू मशीन लेवल या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, तब जाके वो इंस्ट्रक्शन देगा उसे और वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो मैं कंप्यूटर को बोलना चाहता हूँ हेलो प्रिंट करे, या फिर आउटपुट में क्या दे? मुझे हेलो दे। तो ये कैसे कर रहा है? उसे हम डायरेक्ट बोल सकते थे ये हेलो है, ये ले लो और प्रिंट कर दो, बट उसे हमारी लैंग्वेज नहीं समझती। तो हमने जावा का ये इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया, इसके अंदर में ये जो स्टेटमेंट है, सिर्फ यही ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें आउटपुट देती है। ठीक है। बाकी इतना बड़ा प्रोग्राम तो पूरा इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए था। करेक्ट। तो अगर मुझे कोई चीज़ें प्रिंट करना है या आउटपुट लेना है ना प्रोग्राम से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसे हम बोलते हैं अभी SOP। ठीक। और SOP के अंदर डबल कोट के अंदर मैंने लिखा था हेलो। डन। और लास्ट में लग गया सेमीकोलन। इसके बारे में बताऊंगा सेमीकोलन क्या है और क्यों लगाते हैं। ठीक है। तो SOP के अंदर मैंने दिया हेलो, तो इस टाइप से ये क्या प्रिंट कर देगा मुझे?
हेलो। ठीक है, एक वर्ड मैंने दिया है प्रिंट करने के लिए, अब वो प्रिंट करेगा हेलो। मतलब मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि प्रिंट करे। तो स्टेटमेंट जो बनी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये काम करती है प्रिंट करने का या आउटपुट देने का काम करती है। करेक्ट। अब हमें देखना है कि एसओपी से हम क्या क्या चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। अगर देखोगे रियल लाइफ में हमारे पास डेटा क्या क्या होता है, कैरेक्टर्स भी होते हैं, सिंगल कैरेक्टर, नंबर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, सॉरी वर्ड्स होते हैं, है ना। वर्ड को अगर देखोगे तो वर्ड क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। अगर मैंने सिंगल कैरेक्टर लिया ए और यहाँ पे लिया डबल कैरेक्टर, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। लेकिन इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वर्ड, और जावा में इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसे जब भी कोई वर्ड आएगा हम उसे क्या बोलने वाले हैं, स्ट्रिंग। और सिंगल कैरेक्टर को तो कैरेक्टर ही बोलते हैं। करेक्ट। फिर हमारे पास आता है नंबर। तो अगर मैंने 10 लिया, ये भी एक नंबर है। और अगर मैंने लिया 3.14, है ना, डेसिमल वैल्यू, तो ये भी एक क्या है, नंबर है। होल नंबर या फिर जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं हम उसे क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ इंट। ठीक है, इंटीजर, या फिर इसे बोलते हैं इंट। किसे, किसमें, जावा में इसे बोलते हैं इंट। ठीक है ना। 3.14 ये डेसिमल वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं फ्लोट या फिर डबल वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में आएगा। तो बताना ये था डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। करेक्ट। और एक चीज़ और होती है जिसे हम बोलते हैं बूलियन। कॉलेज स्कूल में तो पढ़े होंगे। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ट्रू एंड फॉल्स, इसे हम बोलते हैं बूलियन वैल्यूज़। करेक्ट। ठीक है, अब इन सब को कैसे प्रिंट करना है वो देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास जो एसओपी के अंदर प्रिंट हो रहा है वो क्या है। ठीक है, एसओपी में जो प्रिंट हो रहा है अभी के लिए वो क्या है, एक वर्ड है। करेक्ट। तो एसओपी के अंदर जब भी आपको वर्ड प्रिंट करवाना है तो आपको लेना पड़ेगा डबल कोट के अंदर। ठीक है, ऐसे आपको डबल कोट के अंदर लेना पड़ेगा, तभी वो वर्ड प्रिंट होगा। सिमिलरली अगर कोई कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है तो आपको सिंपली ऐसा करना होगा, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर दे दो तो हो जाएगा। या फिर अगर डबल के अंदर दोगे तब भी प्रिंट कर देगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग या फिर वर्ड क्या होते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा दिया सिंगल कैरेक्टर, तब ये काम कर जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो सिंगल कैरेक्टर है उसको वर्ड भी बोल सकते हो, है ना। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही होते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक लिया है तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ वन कैरेक्टर या फिर एक स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर के अंदर ए लिया तो बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल कोट, और मल्टीपल कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं डबल कोट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया सिंगल कोट के अंदर डबल कैरेक्टर डाल दिया, ये मुझे देगा एरर। ठीक है, ये मुझे क्या देगा, एरर। एरर क्यों देने वाला है ये, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूशन कर रहे हैं सिंटैक्स का। जावा का सिंटैक्स ये है, एक सिंगल कोट अगर ले रहे हो, है ना, सिंगल कोट अगर ले रहे हो तो उसके अंदर सिंगल कैरेक्टर ही होना चाहिए, अब डबल कैरेक्टर नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए देगा एरर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिंगल के अंदर सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, ये चल जाएगा। नेक्स्ट, अब मुझे नंबर लेना है, तो नंबर को डायरेक्ट लेते हैं विदाउट एनी कोट्स। ठीक है, कोई कोड नहीं लगाना है, डायरेक्टली वो नंबर वहाँ पे एंटर कर दो, तो ये आपको क्या बन जाएगा, नंबर। ठीक है, इसी को अगर मैंने ऐसा किया तो मैंने क्या किया, सिंगल कैरेक्टर लिया, सिंगल कोट्स लिया और उसके अंदर एक सिंगल नंबर डाल दिया। ठीक है, ये काम कर जाएगा। क्यों काम कर जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो, अल्फ़ाबेट्स हो या फिर नंबर्स हो, उन सारों को हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड के कैरेक्टर्स। ठीक, अब एक लिए हो, एक लिए हो कैरेक्टर, ठीक है, ये भी नंबर भी हो सकता है जैसे 5, ये भी क्या कहलाएगा, सिंगल कीबोर्ड कैरेक्टर। अब सिंगल कीबोर्ड कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में आराम से ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जब ये प्रिंट करेगा तो ये नंबर प्रिंट नहीं कर रहा है, ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये कैरेक्टर 5। ठीक है, ये नंबर प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, नंबर कैरेक्टर 5। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ एसओपी में
डबल कोट लिया, इसमें 10 कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था, एक सिंगल ए लिया था, है ना, उसे हम सिंगल कोट में भी ले सकते हैं, डबल कोट में भी ले सकते हैं। ऐसे ही सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट में भी ले लिया, ठीक है, या फिर ऐसे ये भी काम कर जाएगा, ठीक है ना, और ये भी काम कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर नहीं, ये डबल कैरेक्टर हो गया। अभी डबल कैरेक्टर ये नंबर नहीं है, ये क्या है अगेन, ये वर्ड है ना, वर्ड, या फिर इसे बोल सकते हो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 10, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, आप कौन सा इनपुट ले रहे हो और वो किसे कोट में दे रहे हो या डबल कोट सिंगल कोट में दे रहे हो, ये याद रखना। नंबर्स हमेशा विदाउट कोट रहेंगे, अगर सिंगल कोट या डबल कोट में ले लिए तो वो कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग बन जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मुझे स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो स्पेशल कैरेक्टर ये भी एक कैरेक्टर ही है, करेक्ट। इससे हम क्या ले सकते हैं, सिंगल कोट डॉलर, ठीक है। अगर इसको अगर मैं डबल कोट में लेता हूँ तब भी ये काम कर जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो सिंगल कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, वो स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, या फिर कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल ले रहे हो तो सिंगल कोट, डबल ले रहे हो तो वो स्ट्रिंग। जो कीबोर्ड में स्पेस होती है वो भी एक कैरेक्टर ही कहलाती है। अगर मुझे एक सिंगल कैरेक्टर या फिर एक सिंगल स्पेस प्रिंट करना है, तो आप ऐसा नहीं है कि ये स्पेस ऐसा दे दोगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ स्पेस दे रहा हूँ, बट ये आउटपुट कुछ भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि जो भी आप डेटा देते हो या तो सिंगल कोट में होना चाहिए या डबल कोट में होना चाहिए, ठीक है, या फिर नंबर जो है वो विदाउट कोट रहते हैं। लेकिन जो स्पेस है, स्पेस ये नंबर नहीं है, ये क्या है, इट इज़ अ कैरेक्टर। तो अगर स्पेस कैरेक्टर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल कोट के अंदर एक स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने मल्टीपल स्पेस दे दिया तब भी ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आपको डबल कोट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस क्या है, वो खुद एक स्ट्रिंग है, सॉरी कैरेक्टर है। तो अगर मुझे मल्टीपल स्पेसेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऐसे, समझा। तो सिंगल कैरेक्टर अगर है तो सिंगल कोट, है ना, स्पेस भी क्या है, इट इज़ अ कैरेक्टर। मल्टीपल लोगे तो मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन ये एसओपी के अंदर जो मैं स्पेस दे रहा हूँ ये काउंट क्यों नहीं हो रही, तो बेसिक रीज़न वही है, एसओपी की जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को हमने क्या बोला था, इट इज़ अ पैरेंथेसिस। इसके अंदर में आप कुछ भी लिखते हो वो चीज़ें प्रिंट होती है ना, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इन सिंगल कोट और इन डबल कोट, और फिर वो नंबर होना चाहिए, करेक्ट। इसके अलावा आप जो स्पेस दे रहे हो वो तो कैरेक्टर है, तो सिंगल और डबल कोट लगाना ज़रूरी है, इसलिए वो प्रिंट नहीं हो रहा। बेसिकली वो प्रिंट नहीं होगा तो क्या दे देगा वो, जब एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ भी नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पर, मैंने लिया एसओपी, यहाँ लिया बहुत सारी स्पेसेस, फिर लिया मैंने हेलो, और यहाँ लिया स्पेसेस अगेन, ठीक है। क्या लगता है क्या आउटपुट आने वाला है, ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस, ये इसे इग्नोर कर देगा। इग्नोर कर देगा क्यों, क्योंकि वो स्पेस कोट्स के अंदर नहीं है, तो ये सिर्फ प्रिंट क्या करेगा, हेलो, है ना। क्योंकि अभी मैंने बताया जो स्पेस है वो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को सिंगल या डबल में होना चाहिए था, हमने बाहर रख दिया, तो ये बाहर की स्पेस ऑलरेडी इग्नोर्ड है ना, वो काम की ही नहीं है, कोई उसे यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ओके, इसी का नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हमने क्या किया है, एस ओ पी के अंदर प्रिंट एल एन लिया था, ठीक है, एस ओ प्रिंट एल एन, ठीक। तो प्रिंट एल एन बेसिकली काम कैसे करता है वो देखते हैं। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ हेलो, है ना। तो प्रिंट एल एन का मतलब क्या होता है, प्रिंट एल एन की या फिर जो एस ओ पी वाली लाइन है उसके अंदर पैरेंथेसिस में जो वैल्यू देते हैं वो प्रिंट हो जाती है, बट प्रिंट एल एन क्या बोलता है, प्रिंट एल एन, इसका मतलब होता है प्रिंट एंड गो टू नेक्स्ट लाइन। जो एल एन लिखा हुआ है उसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, है ना। तो इसका काम क्या है, पहले प्रिंट करो और नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। देखो जब भी जावा का प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हो वो सीक्वेंस में होता है, ठीक है। जैसे अगर ये वाला देखिए तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, सिंगल स्पेस, देन मल्टीपल स्पेस, देन डॉलर डॉलर C A A C 10, ऐसे सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होना मतलब 1 by 1 ही चलेगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है।
टॉप टू बॉटम में मतलब ये हर बार न्यू लाइन में चल रहा है, देख रहे हो, हर बार न्यू लाइन में आउटपुट ही आएगा। मैं एग्जीक्यूट करके बताऊंगा अभी। हर बार क्या होगा, न्यू लाइन में ही प्रिंट होगा। न्यू लाइन में प्रिंट कैसे हो रहा है, बेसिकली इसकी वजह से हो रहा है, प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या बोलता है, प्रिंट करो और नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन लिखता हूँ, प्रिंट एलन, यहाँ लिख देंगे वाई, ठीक है। तो ये काम कैसे करेगा, प्रिंट करो नेक्स्ट लाइन में जाओ, इसका मतलब होता है हेलो, प्रिंट करो और नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ मतलब ये एंटर मार के मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं आ गया नेक्स्ट लाइन में। अब सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसमें क्या बोल रहा है, बाय को प्रिंट करो नेक्स्ट लाइन में जाओ, तो बाय को प्रिंट कर दिया, अब नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, करेक्ट। तो प्रिंट एलन का ही मतलब होता है प्रिंट देन गो टू नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ऐसे ही एक और आता है एसओ प्रिंट, इसके अंदर मैंने एलन नहीं लगाया, मतलब ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, प्रिंट एंड रिमेन इन सेम लाइन, ठीक है। एल एन का मतलब ही होता है नेक्स्ट लाइन में जाना। अब यहाँ से एल एन हमने हटा दिया, तो प्रिंट क्या करेगा, वहीं प्रिंट करके रुक जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल बनेगी ऐसे, यहाँ से प्रिंट एल एन अभी हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो, हेलो को प्रिंट कर और नेक्स्ट लाइन में मत जाओ, सेम लाइन में रहे। तो ये सेम लाइन में वहीं रुका हुआ है कर्सर, देखो मेरा नीचे ऐसे नहीं आएगा, एज इट इज़ वहीं पे रुके रहेगा। देन सेकंड लाइन क्या बोलती है, बाय को प्रिंट करो, तो हम बाय को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अगर आप प्रिंट एल एन और प्रिंट इसमें अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करते और यूज़ कर लोगे, तो आपको आउटपुट देखो ऐसे मिलेगा। एक आउटपुट आ रहा है ऐसे डिफरेंट लाइन में, और एक आउटपुट आ रहा है एक ही लाइन में, ठीक है। तो दोनों का यूज़ अलग है। प्रिंट कब लेते हो, प्रिंट एल एन कब लेते हो, ये आपके आउटपुट पर डिपेंड करता है, ये आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रिंट एल एन मतलब प्रिंट देन गो टू नेक्स्ट लाइन, और प्रिंट मतलब वहीं पे रुके रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है मैंने 2 लाइन अलग अलग लिखा है तो ये ऊपर नीचे प्रिंट होगा, है ना, ऐसा नहीं होता। यहाँ देख के भी यही लग रहा होगा, ऊपर नीचे प्रिंट हो रहा है, और ये आउटपुट भी वैसे ही दे रहा है ना, पहले हेलो देन उसके नीचे बाय। तो ये भी मैंने ऊपर नीचे ही लिखा है, लेकिन आउटपुट मेरा ऐसा क्यों आ रहा है, रीज़न क्या है, ये एल एन, यहाँ पे एल एन है ही नहीं। ये लाइन जो है एसओ प्रिंट, ये प्रिंट तो कर देगी, लेकिन एल एन जो रहेगा वो नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। अब यहाँ पे एल एन है ही नहीं, इसलिए हम क्या है वहीं पे रुके हुए हैं। ओके, तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने एस ओ यहाँ पे लिया है 10, इसे प्रिंट एल एन करते हैं, ठीक है। यहाँ 10 ले लिया, और यहाँ पे सिर्फ एल एन लिया और कुछ भी प्रिंट नहीं किया, देन प्रिंट एल एन, यहाँ पर लेता हूँ 15, ठीक है। तो क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा, सब में एल एन लगा हुआ है, ठीक है। एल एन मतलब 10 प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। प्रिंट एल एन है लेकिन वो एम्प्टी है, इसका मतलब होता है कुछ भी प्रिंट मत करो, है ना, कुछ प्रिंट मत करो लेकिन नेक्स्ट लाइन में जाओ, है ना। प्रिंट एल एन अगर एम्प्टी रखोगे तो उसका मतलब क्या होता है, कुछ प्रिंट मत करो बट नेक्स्ट लाइन में जाओ, क्योंकि एल एन लगा हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन में जाना तो फिर से एंटर कर देता हूँ, कर दिया एंटर। अब बोलता है 15 को प्रिंट करो देन नेक्स्ट लाइन में जाओ, तो मुझे आउटपुट ऐसा मिलेगा इस टाइप से, 10 एम्प्टी स्पेस और ये 15, ठीक है। इसी को लेते हैं प्रिंट के साथ, ओके। एसओ प्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एसओ प्रिंट 10 क्या करेगा, प्रिंट करो, तो 10 को प्रिंट करते, प्रिंट है मतलब कहीं नहीं जाएगा वहीं रुके रहेगा, तो हम रुके। देन प्रिंट है, तो ये क्या कर रहा है, ये भी कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है लेकिन वहीं रुका हुआ है, करेक्ट। बट ऐसा नहीं होता, अगर प्रिंट एलन को एम्प्टी रखोगे तो ये प्रिंट नहीं करके नेक्स्ट लाइन में चले जाता है, बट अगर प्रिंट को एम्प्टी रखोगे तो ये मुझे दे देगा एरर, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है, बेसिकली ये बोलता है मैं नेक्स्ट लाइन में तो नहीं जा रहा हूँ बट एटलीस्ट मुझसे कुछ तो प्रिंट करवाओ, है ना। ये सिंटेक्स है जावा का। प्रिंट एलन क्या करता है, इट इज़ सपोज टू प्रिंट समथिंग, है ना, वो कुछ प्रिंट करना चाहता है बट उसे नहीं मिल रहा है ना, और नेक्स्ट लाइन में भी नहीं जा रहा है, ठीक है। ये दे देगा सिंपली एरर। तो ये चीज़ याद रखना, प्रिंट एलन को एम्प्टी रख सकते हो, वो नेक्स्ट लाइन में लेके चले जाएगा लेकिन कुछ प्रिंट नहीं करेगा। बट प्रिंट जो है वो प्रिंट भी नहीं कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में भी नहीं जा रहा है, तो इसको एम्प्टी नहीं रख सकते, ये दे देगा हमें एरर, ठीक है। ये डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर मैं अभी के लिए हटा देता हूँ उसको, प्रिंट एलन को, अभी सिर्फ इतना ही रखता हूँ। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 10 को प्रिंट किया, 10 को प्रिंट किया लेकिन नीचे नहीं जाएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, वहीं रुके रहेगा, करेक्ट।
और वहीं रुका है तो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है 15 प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट कर देगा ऐसे 10 15। क्लियर है यहाँ से अभी सब चीज़ें। तो प्रिंट कैसे काम करता है, प्रिंट एलन, है ना। कोई क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं। अभी तो हमने देखा है एसओपी को एम्प्टी रख के। अब एक काम करते हैं, एसओपी प्रिंट एलन, है ना, ये प्रिंट एलन नहीं, कुछ भी ले, अभी एसओपी लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ एम्प्टी डबल कोट, और यहाँ लेता हूँ मैं एम्प्टी सिंगल कोट, है ना। एक एम्प्टी डबल कोट है और एम्प्टी सिंगल कोट है। ये अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं। अगर मैंने डबल कोट एम्प्टी रखा है, इसका मतलब होता है एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। और एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं है वहाँ पे। ये प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन में जाएगा अगर यहाँ पे मैं प्रिंट एलन देता हूँ तो, है ना। और अगर प्रिंट देता हूँ तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, एज इट इज़ वहीं पर रुके रहेगा। ऐसे ही अब देखते हैं सिंगल कोड को। सिंगल कोड में अगर प्रिंट एलन लगाते हैं या प्रिंट लाते हैं, दोनों भी, ठीक है, तो क्या लगता है कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा लेकिन नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, देन बट ये दे देगा एरर, ठीक है। तो जावा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये सब चीज़ों में, इनके सिंटैक्स, है ना, इनके इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कभी कभी। जैसे एसओपी के अंदर देखो, प्रिंट एलन अगर एम्प्टी लिया तो वो चलता है, प्रिंट अगर एम्प्टी लिया तो नहीं चलता। सिमिलरली डबल कोड एम्प्टी लिया तो चल जाता है, सिंगल कोड एम्प्टी लिया तो नहीं चलता, है ना। ये बोलता है एटलीस्ट इसके अंदर कुछ तो भी डेटा चाहिए। जैसे प्रिंट बोलता था कुछ तो भी डेटा चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, सिमिलरली प्रिंट एलन भी बोलता है, सॉरी सिंगल कोड बोलता है इसके अंदर कोई तो भी वैल्यू दो अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो, ठीक है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। वैसे ये सब चीज़ें इतनी एग्जीक्यूशन में काम नहीं आती, सिर्फ ये समझने के लिए कि ये वर्किंग कैसे कर रहे हैं, है ना। हम एसओपी यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन मेनली हम क्या करेंगे, नंबर या फिर स्ट्रिंग, है ना, ये सब प्रिंट करने के लिए। ये ऐसे एम्प्टी वगैरह उतना नहीं रखते। हाँ, ये प्रिंट एलन एम्प्टी आएगा, ठीक है ना। क्यों एम्प्टी आएगा यूज़ में, अगर मैं चाहता हूँ कोई ऐसा आउटपुट आए जिनके बीच में स्पेस रहे, है ना, 10 और 15 लिया, उनके बीच में मुझे स्पेस चाहिए। तो ऐसी स्पेस अगर जनरेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, सिंपली एक प्रिंट एलन ले लो एम्प्टी वाला, आपको ये एम्प्टी लाइन यहाँ पे बना के दे देगा। ऑटोमेटिकली दो वर्ड के बीच में, दो वैल्यूज़ के बीच में आपको एक स्पेस मिल गई, है ना। ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक वो देख लेते हैं, एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या होता है, तो हमें प्रीवियस टॉपिक में पता था कि स्टेटमेंट क्या होता है ना। जो भी प्रोग्राम में आपको कोई ऐसी लाइन दिखेगी कोड की जहाँ पर सेमी कोलन लगा हुआ है, कोई भी लाइन हो सकती है वो, जहाँ पे भी सेमी कोलन लगा हुआ है आप उसे क्या बोलोगे, स्टेटमेंट। जहाँ पे ये ब्रेस लगा हुआ है उसे हम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो जितने एसओपी हमने आज पढ़ा है उन सारों को आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है। और हर स्टेटमेंट के लास्ट में होता है एक सेमी कोलन, और सेमी कोलन लगाते इसलिए उसे बोला जाता है एंड ऑफ स्टेटमेंट। मतलब कोई स्टेटमेंट अगर ख़त्म हो रही है तो हम उसे बोल सकते हैं सेमी कोलन लगा दो तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, एंड हो जाएगी, करेक्ट। अगर सेमी कोलन नहीं लगाते उसका मतलब क्या है, वो अभी कोड चल रहा है ना, उसके आगे और भी कोड हो सकता है। तो सेमी कोलन लगा दिया, स्टेटमेंट को आपने वहाँ पे एंड कर दिया, करेक्ट। यही चीज़ के एग्जाम्पल लेते हैं एसओपी प्रिंट एलन के अंदर, सॉरी प्रिंट के अंदर ही लेते हैं। चलो प्रिंट एलन ही लेते हैं पहले। ये लिया मैंने हेलो, सेमीकोलन लगाया, और इसी के बाजू में लेता हूँ मैं सेमीकोलन के बाय। क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा, है ना। देखो मैंने पहले ही बता दिया था, चीज़ें ऊपर नीचे अगर लिखी हुई है या आजू बाजू लिखी हुई है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस हिसाब से ही प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे प्रिंट एलन है तीनों में, तीनों एक दूसरे के नीचे लिखे हुए वन बाय वन। तो सबसे पहले 10 प्रिंट होगा, उसके नीचे स्पेस प्रिंट होगी, देन 15 प्रिंट होगा। ये ऐसा लिखने की वजह से प्रिंट नहीं हो रहा है, ये कैसे प्रिंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ एल एन, है ना, एल एन की वजह से वो नीचे आ गए हम। अगर एल एन नहीं होता तो हम नीचे नहीं आते, ऐसे साइड बाय साइड प्रिंट होता, करेक्ट। ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। दो चीज़ें आजू बाजू लिखी हुई है लेकिन दोनों में प्रिंट एल एन है, तो ये प्रिंट कैसे करेगा, सबसे पहले हेलो प्रिंट किया, एल एन लगा हुआ मतलब नीचे आ जाएगा, आ गया नीचे, देन ये प्रिंट कर देगा बाय। ऐसे ही होता है ना। ये आजू बाजू लिखा है लेकिन वो प्रिंट ऊपर नीचे हो रहा है, रीज़न है एल एन की वजह से। और दूसरा रीज़न है एंड ऑफ स्टेटमेंट,
ठीक है, तो जावा का ये सिंटैक्स है कि कोई भी लाइन रहेगी, लाइन के आगे आपने एक सेमीकोलन लगा दिया, तो उस लाइन को आप क्या बोलते हो? स्टेटमेंट। और सेमीकोलन को क्या बोलोगे? इट इज़ अ एंड ऑफ स्टेटमेंट। करेक्ट। तो अगर मैंने आजू बाजू लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आजू बाजू प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो रहा है एलन और सेमीकोलन की वजह से। सेमीकोलन मतलब एंड हो गया स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट आपकी ये चालू होगी, मतलब बाय वाली जो स्टेटमेंट है, वो एक है क्या है? एक न्यू स्टेटमेंट है। और न्यू स्टेटमेंट बाजू में भी चल सकती है, नीचे भी चल सकती है। ठीक है, अगर प्रिंट एलन लिया है तो नीचे चलेगी। ठीक है, अगर यही मैं एसओ के अंदर लेता, प्रिंट के अंदर, ठीक है, इसको हेलो ले लिया, सेमीकोलन लगाया और इससे ले लिया बाय के अंदर, है ना। तो अभी ये देखोगे आप, ये दोनों भी लाइन आजू बाजू है। तो अगर ये प्रिंट होती है, प्रिंट कैसे करेगा? हेलो देन बाय। अब ये आजू बाजू क्यों हो रही है? बाजू में लिखा इसलिए नहीं हो रही, ये इसमें एलन नहीं लगा इसलिए। करेक्ट। और स्टेटमेंट जो एंड होगी वो सेमीकोलन से एंड हो जाएगी, मतलब हेलो का वहाँ काम खत्म हो गया। अब दूसरी स्टेटमेंट चालू होने वाली है। करेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ तो ये देना चालू कर देगा एरर, क्योंकि सिंटेक्स क्या बोलता है जावा का? स्टेटमेंट के लास्ट में एक एंड ऑफ स्टेटमेंट होना चाहिए जो सेमीकोलन से होता है। ओके, तो सारी चीज़ों को देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली करके। सबसे पहले एसओपी, और ये भी एसओपी रहेगा प्रिंट एलन वाला। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ वर्ड को प्रिंट करके देखा था, तो अभी सारे टाइप के जो डेटा है हमारे वो करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैंने यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर लिया, ठीक है, तो डबल कोट में भी ले सकता हूँ और सिंगल कोट में भी ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल कोट में तो आ जाएगा, डबल कोट में भी आ जाएगा, क्योंकि जो वर्ड है हेलो वो भी क्या है? कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, तो दोनों की चीज़ें सेम है। ठीक है, देन अब लेते हैं नंबर्स। नंबर्स जो होते हैं वो विदाउट कोट्स रहेंगे, और अगर बूलियन नंबर लेना, बूलियन वैल्यू लेना है तो सिंपल ट्रू या फॉल्स ऐसे ले सकते हो, ये भी बिना कोट्स के आएंगे, यह ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसको डबल कोट में ले लिया ऐसे, तो ये तो बन गया हमारा स्ट्रिंग। करेक्ट। तो जो बूलियन होता है वो विदाउट कोट रहेगा, और जो वेरिएबल जो नंबर्स है वो क्या रहेंगे? विदाउट कोट रहेंगे। ठीक है, और यहीं पर डेसिमल वैल्यू 3.14। करेक्ट। और एक ले लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर, सिंगल कोट डॉलर। ठीक है, सिंगल कोट में ऐसे ही नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे ही डबल कोट में नंबर ले लेते हैं। ऐसे 100 करते हैं, ऐसे 200 करते हैं। तो ये 100 प्रिंट तो करेगा, लेकिन वो रहेगा स्ट्रिंग, ये प्रिंट करेगा जो कि रहेगा नंबर। ठीक है, तो सिंगल कोट में मल्टीपल हमारे हो गए, इसमें भी नंबर हो गए, कैरेक्टर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर, डबल कोट। ओके, ठीक है, इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल करना है, तो कंपाइल के लिए जावा सी, सॉरी गलत जगह टाइप हो गया। ठीक है, तो जावा सी, देन क्लास का नेम एग्जीक्यूट करने के लिए, सॉरी कंपाइल करने के लिए एसओपी डेमो विथ एक्सटेंशन डॉट जावा। तो कंपाइल हो गया, नो इशू। अब एग्जीक्यूट करना है तो जावा देन क्लास का नेम जो बना होगा एसओपी डेमो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आ गई, एक बार जूम कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सी टाइप किया, देन $5C हेलो 100 200 300 ट्रू फॉल्स। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया था अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो ये क्या करेगा? कुछ प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो मुझे अगर किसी भी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ स्पेस चाहिए, एम्प्टी स्पेस, तो वैसे कर सकते हो। ठीक है, देन एम्प्टी डबल कोट, है ना, ये कर सकते हो, ये चल जाएगा। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। पहले जावा सी कंपाइल देन एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे स्पेस आई है एक्स्ट्रा की, यहाँ पे नहीं थी, है ना, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा की स्पेस आई है। तो ये कैसे आया? प्रिंट एलन से एक स्पेस आई है और प्रिंट से आई है। इसको प्रूफ करना है, तो
इन दोनों को या फिर एक को हम क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स के बीच में डाल देते हैं, तब भी समझ में आ जाएगा। और ये वाले को उठा के इसे डालते हैं यहाँ, ठीक है। जावासी, ठीक है। देखो 3.14 और ट्रू, इनके बीच में एक स्पेस आई, ट्रू एंड फॉल्स इनके बीच में भी एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। ये बेसिकली एम्प्टी स्पेस है और ये एम्प्टी लाइन है, इसलिए ज़्यादा लग रही है। देखो मतलब ये दो लाइन के जैसा है, तो दो लाइन के लिए इसीलिए कि कुछ प्रिंट ना करे और नेक्स्ट लाइन में, है ना, कुछ प्रिंट ना करे और नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और ये क्या कर रहे हैं, कुछ प्रिंट ना करे और नेक्स्ट लाइन में आ जाए और वहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे दो दिख रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, अभी करते हैं दो स्टेटमेंट को ना आजू बाजू कर देते हैं, ऐसे कॉमा करके एक और कर देते हैं। तो ये एक्चुअली दोनों बाजू बाजू में है, ठीक है, दिख रहा है बाजू बाजू में दोनों। इसको सेव करते हैं और अब कंपाइल, ठीक है, देन एग्जीक्यूट। तो देखो हेलो एंड हेलो ऊपर नीचे आ गए, मैंने लिखा कैसे, आजू बाजू। इसी चीज़ को प्रिंट से करते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में एक एम्प्टी स्पेस। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, हेलो हेलो और आजू बाजू में आ गया। ये अपने ऊपर होता है, कौन सा आउटपुट कैसे लेके आना, उसके अकॉर्डिंग प्रिंट एंड प्रिंट एरर लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब लेते हैं प्रिंट को एम्प्टी रख सकते हैं क्या, है ना, ये हमने देखा था। तो यहाँ देखते हैं कंपाइल। जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सारे एरर है, हमें उतना देखना नहीं क्या चीज़ है, उसको छोड़ दो। लेकिन ये पहली लाइन में बता रहा है नो सूटेबल मेथड फाउंड ब्ला ब्ला जो भी है, ठीक है, उसे छोड़ दो। बस ये देखना है कि एरर देगा, हम प्रिंट को एम्प्टी नहीं रख सकते, प्रिंट एलन को एम्प्टी रख सकते। सिमिलरली, ठीक है, इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट के बारे में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट एलन तो रखा और ले लिया सिंगल कोट, तो सिंगल कोट भी चलता है कि नहीं वो देखते हैं। जावा सी, इसने भी एरर दे दिया, मतलब सिंगल कोट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये समझ में आया, प्रिंट एलन एम्प्टी हो सकता है, प्रिंट एम्प्टी नहीं हो सकता। प्रिंट डबल कोट एम्प्टी हो सकता है, सिंगल कोट एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है।